हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, जो रेलवे का सेशन चला रहा है एलपी एनटीपीसी ग्रुप डी का, समझे, जिसमें यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर पूछा जाता है वो सारा लिए है क्वेश्चन। वो टाइम एंड वर्क का कौन सा पार्ट है? आज 14वां पार्ट है, 1 से 13 तक करवा दिए हैं और 30वां दिन है। जो क्या है 30वां दिन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें रेशियो भी करवा दिए हैं और पार्टनरशिप करवा दिए, दो कंप्लीट करवा दिए हैं, जाके देखिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एग्जाम में 90% प्रीवियस ईयर रहता है, 10% ही न्यू क्वेश्चन रहता है। अगर जो सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर करना अनिवार्य है, समझे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, समझे, कि प्रीवियस ईयर करना कितना जरूरी है, समझे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 1 से 130 तक करवा दिए, पीछे जाके देखिए, बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दिए हैं, जाके देखिएगा। किसी काम को ए जब काम करता है तो उसको कितना, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष कार्य को बी ने 30 दिनों में पूर्ण किया, ठीक है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इन्हें कहने का मतलब है, तो ए जब काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है, 60 दिन लग रहा है। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि उसने 15 दिन ही काम किया है। तो 15 दिन ए ने काम किया, वो भी 60 काम करना था, 60 में से 15 दिन कर दिया, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। तो इस कहने का मतलब क्या है कि काम 4 था, मैं एक भाग कर दिया, काम 4 में एक भाग कर दिया, तो शेष बचा कितना, 3/4। 3/4, वो भी शेष कौन करेगा, बी करेगा। शेष कौन करेगा, बी करेगा। शेष कौन करेगा, बी करेगा। वो भी कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो बी के यहाँ पर लिखा जाएगा टोटल एफिशिएंसी। 3 भाग करने में उसको 30 दिन लग रहा है, 3 भाग करने में 30 दिन लग रहा है। बी को 3 भाग करने में 30 दिन लग रहा है, बी को 3 भाग करने में 30 दिन लग रहा है। तो एक भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो 4 भाग करने में इसको कितना लगेगा, 40 दिन लगेगा। आ गया बी का टोटल टाइम लग गया कि काम करने में कितना लगेगा, तो 40 दिन आ गया। आया कि नहीं, समझ में आया। बी को 3 भाग करने में 30 दिन, तो एक भाग करने में 10 दिन, तो 4 भाग टोटल भाग करने में किसको 40 दिन लगेगा, ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 और 40 के लेते हैं टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 120 हो जाएगा। 120 मान लिया टोटल वर्क, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। जब टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है, तो एक एफिशिएंसी हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा। ये तुम्हारा बी की एफिशिएंसी हो जाएगा। तो बोल दिया है क्या, या कंडीशन क्या लगा दी है, यदि वे मिलकर काम करते, माने कि शुरू से दोनों मिलकर काम करते, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। तो टोटल काम हमारा कितना था, 120 था। लेकिन एक दिन के एक दिन की एफिशिएंसी 2 है, बी के एक दिन की एफिशिएंसी 3 है। तो एक दिन के टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और काम करना 120 दिन करना है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बचे 120। तो कौन सा ऑप्शन है, 24। सी पर क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। सी पर क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। टोटल काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है, ये भी ध्यान रखना कि 9वें दिन में समाप्त कर रहा है कार्य। तो पी कर रहा है कितना, पी का टाइम कितना लग रहा है, पी 12 दिन लग रहा है। क्यू कितना दिन लग रहा है, क्यू का 16 दिन लग रहा है। ये तो हो गया टाइम का एफिशिएंसी हो जाएगा। अब टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानने के लिए दोनों को टाइम को एलसीएम लेते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल वर्क में टाइम से भागा देंगे तो पी की एफिशिएंसी नहीं रहता, कितना हो जाएगा, 5 को 48 हो जाएगा। तो 16 48 क्यू की एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या लगा दिया, पी ने अकेले कार्य शुरू किया पी ने अकेले, और कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए, कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए।
कंडीशन क्या लगा दिया कि पी शुरू से अंत तक किया है काम, लेकिन क्यू पहले दिन तो नहीं किया, खाली पी ने किया। पी जो लगा रहा, जो अंत तक क्यू कार्य किया, लेकिन क्यू कुछ दिन के बाद आया था, तो वही तो निकालना है कि क्यू कितना दिनों के बाद आया, क्यू कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ सहायता किया, यही ना निकालना है। निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। टोटल कार्य कितना था, 48 करना था, ठीक है। अगर जो हम नौ के नौ नौ को नौ दिन, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर जो हम 9 के 9 दिन पी और क्यू दोनों को घटवाते हैं, अगर जो हम शुरू से, अगर जो हम 9 के 9 दिन पी और क्यू दोनों को घटवाते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 4 और 3 7, तो 9 7 63, एक दिन का पी की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। क्यू की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो 4 और 3 7, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 दिन टोटल टाइम में टोटल इफिशियंसी मांगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9 7 63, माने कि 63 काम, माने कि फालतू काम निकाल रहा है, फालतू काम निकाल रहा है। तो फालतू काम कौन करेगा, क्यू करेगा, क्योंकि क्यू तो लेट से आया। क्यू क्यू का तो पता चलता क्यू कितना दिन के बाद आएगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या कह दिया कि क्यू कितने दिनों के बाद पी के सहायता किया, तो क्यू तुम्हारा क्या है, 3 है। तो 3 से अब फालतू काम क्यू ना करेगा, तब तो बोल रहा है कि कितने दिन के बाद आया था। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो करेंगे तुम्हारा घटाएंगे तो कितना फालतू हो जाएगा। 63 में से 48 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। और यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, 15 15, तो 3 5 15, माने कि 5 दिनों के बाद क्यू आया था। समझ में आया, 5 दिनों के बाद क्यू आया था। कौन सा ऑप्शन है, डी आया समझ में कि नहीं आया। पी तो शुरू से काम किया, लेकिन लास्ट तक किया, लेकिन क्यू ने बोल दिया कि कितने दिनों के बाद पी के सहायता किया। तो देख ले, अगर जो पी के और क्यू के दोनों के दम शुरू से लास्ट तक हटाते हैं, 9 दिन, 9 दिन में समाप्त किया था, कितना 63। तो 63 में से 63 फालतू काम कितना, फालतू काम क्यू ने किया होगा, फालतू काम क्यू ने, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 दिन। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, इससे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखिए, पी किसी कार्य के, अगर पी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देता है और क्यू शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। फिर पिछले क्वेश्चन जैसे, यदि उन्होंने शुरू से एक साथ काम किया होता तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगते, यही ना। अगर जो पी का टाइम कितना लग रहा है, पी जब कर रहा है तो उसको 10 दिन लग रहा है, और क्यू जब क्यू कर रहा है तो क्यू का तुम्हारा नहीं है कि शेष काम से, मतलब कि जब पी कर दिया तो 4 दिन बाद आया था, तो ठीक है, तो पहले तो 4 दिन के निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है, 10 है, जिसमें से 4 कर दिया है क्यू, पी कर दिया है, 4 कर दिया है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 कर दिया है, तो 2 दूनी 4 और 2 बचे 10 हो जाएगा। तो शेष 5 में से 2 कर दिया पी, 5 में से 2 कर दिया पी, तो शेष तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। शेष तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/5। समझ में आया कि नहीं आया। 5 में से यहाँ काट के, यहाँ 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है। यहाँ काटे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, मतलब कि 5 में से 2 कर दिया, 5 में से 2 कर दिया, तो बचा कितना, शेष बटा 3/5। और शेष कौन करेगा, शेष करेगा क्यू, वो भी कितना दिन में, 9 दिन में। तो 3 भाग करने में उसको 9 दिन लग रहा है, 3 भाग करने में उसको 9 दिन लग रहा है, तो 1 भाग करने में कितना दिन लगेगा, 3। तो 5 भाग करने में कितना लगेगा, तो 15। तो कौन सा जो 15 हो जाएगा। क्यू टोटल अगर जो काम करता है तो उसको 15 दिन लगता है। तो इफिशियंसी देख लेते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा टोटल, इसको मान लेते हैं पी और 10 और 15 कैल्शियम 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब बोल दिया है कि अगर जो एक साथ काम किया हो तो शुरू से अंत तक, तो कार्य कितने दिनों में साथ, तो टोटल काम कितना है, 30 है, दोनों को करवाना है। तो 3 और 2 5, तो 5 6 30, कौन सा ऑप्शन है, 30 सी। अगर सी शुरू से करता दोनों तो कितना दिन में होता है, 6 दिन में होता था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आइए। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 दिन और 72 दिन में दीवार पेंट कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम काम पूरा होने से
33 दिन पहले जानकी का काम छोड़कर चली गई, ठीक है, तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन पीछे वाला वीडियो में भी बताया है। तुम्हारा क्या है, जैसे मान लेते हैं जानकी, ठीक है, IM से मान लेते हैं तुम्हारा क्या है, मानसी, ठीक है, दोनों का टाइम देख लेते हैं। दोनों का टाइम दिया हुआ है, जानकी का टाइम दिया हुआ कितना, 45 दिन, और मानसी के टाइम कितना दिया हुआ, 72 दिन हो जाएगा। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 45 और 72, तो 9 बचे 45 है, और 9 8 72 बटे 8 45, और 8 45 9 36, मतलब कितना हो जाएगा, 360। इसका अगर टोटल वर्क 45 और 72 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। एफिशिएंसी टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। तो तुम्हारा इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा एफिशिएंसी। इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा एफिशिएंसी। मानसी का 5 हो जाएगा, जानकी का 8 हो जाएगा एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ आप देखिए क्वेश्चन, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी कार्य छोड़कर चला गया। काम करना था 360, लेकिन 33 दिन पहले जानकी कार्य छोड़कर चला गया। अब जानकी 33 दिन पहले कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य पूरा होने से पहले 33 दिन पहले छोड़ के चला गया, जानकी छोड़ गया, तब कौन करेगा, मानसी करेगा। 33 दिन कौन करेगा, मानसी करेगा। तो 33 गुने कितना, मानसी की एफिशिएंसी कितना है, 5 है। अब जो भी बचा कार्य जो तो दोनों मिलकर करेगा, तो 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। काहे कि तो 33 दिन लास्ट दिन किया मानसी, काहे कि जानकी तो छोड़कर चला गया, तो मानसी ना करेगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 के तो बोलो 16 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको घटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको 13 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 5 65, ठीक है। तो ऐसे अगर शेष काम किया तो कितना दिन, 15 दिन लगा, और वहां तू 33 दिन क्या अकेले काम किया, कौन किया, अकेले मानसी किया। तो तू 33 दिन और 15 दिन, तो कितना हो जाएगा, टोटल 48 दिन। कौन सा ऑप्शन है, बी पर क्या हो जाएगा, बगल वाली, काहे कि 33 दिन और 15 दिन कितना हो जाएगा, 48 दिन। कौन सा ऑप्शन है, बी पर बगल वाली। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लगते हैं, 10 दिन लग जाते हैं। तो वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ए ने कितने दिन कार्य किया था। क्या दिक्कत है, जब ए कार्य करता है तो 5 दिन में काम करता है, जब ए कार्य करता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 दिन लग रहा है। और बी जब कार्य करता है तो उसको यही कार्य करने में कितना दिन लग रहा है, 10 लग रहा है। तो एफिशिएंसी देख लेते हैं दोनों की एफिशिएंसी। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह दिया है, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, दोनों कार्य शुरू किया है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। अगर जो कार्य टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 10 लिए एलसीएम लेके, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। 4 दिन पहले ए के छोड़कर चला जाता है, तो कौन करेगा, जो बचा हुआ कार्य बी करेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 हो जाएगा। अब तो दोनों बचा हुआ कार्य तो दोनों किया होगा, तो 3 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6। तो 3 दूनी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या कह दिया, ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो सिर्फ 2 दिन कार्य किया था, सिर्फ 2 दिन। काहे कि लास्ट दिन तो बी किया था तब ना छोड़ के चला गया, तो सिर्फ 2 दिन काम किया था साथ मिलके। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, सी पर क्या आ जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। तो आगे देखते हैं, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी के साथ कार्य करने लगा।
तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना दिन लग रहा है? 20 दिन लग गया। पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बता दिए थे। बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया था? देखो ऐसा क्वेश्चन को पहले बताएं। देखिए फिर से देख लीजिए। ए जब कार्य करता है तो उसको 25 दिन लगता है, ठीक है। और बी कार्य करता है तो उसको कितना दिन लगता है? 45 दिन लगता है, ठीक है। तो इफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं। इफिशिएंसी का रेशियो पहले देखने से पहले इसको एलसीएम टोटल वर्क ले लेते हैं। तो इसको टोटल वर्क लेंगे तो इसका हो जाएगा कितना? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। 5 पचे 25 है और 9 पचे 45, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 गुने कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 5 छक 20, 2 5, ठीक है। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब इसका इफिशियंसी टोटल वर्क में टाइम से भागा देंगे तो एक की इफिशियंसी निकलेगा। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी के साथ कार्य करने लगा है। तो कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगते हैं। आप देखिए फालतू कार्य, ऐसा क्वेश्चन में फालतू कार्य निकाल देते हैं। कार्य हमको करना था 225, लेकिन अगर जो 20 को 20 दिन ए और बी को खटवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 5 14 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। अगर जो 20 को 20 दिन दोनों के घटाएंगे तो फालतू कार्य हमको निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो 9 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब फालतू कार्य जो भी किया होगा, कौन किया होगा? कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। तो कौन कार्य करने लगा? तो बी ने कितने दिनों के बाद, तो वो भी फालतू कार्य किया होगा, वो भी बी का बचा हुआ कार्य बचा हुआ। तो 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए फिर से कितना कार्य करना था? 225, लेकिन अगर हम खटवा दिए 20 को 20 दिन दोनों के खटवा दिए तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 14 दिन या 18, 280 कार्य कर दिया। लेकिन जब फालतू कार्य ए तो शुरू से अंत तक काम किया, लेकिन बी ने छोड़ा, तो फालतू कौन करेगा? बी ने करेगा। तो कितने दिन बाद कार्य शुरू करना शुरू किया था? तो बी के निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 5 2 7, यहाँ 5 से तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 दिन बाद कार्य शुरू किया था बी। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। बी फोर क्या हो जाएगा? बगल वाली। बी फोर क्या हो जाएगा? बगल वाली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। जब एक कार्य करता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। और बी जब कार्य करता है तो उसको कितना दिन लग रहा है? 25 दिन लग रहा है, ठीक है। लग रहा है, ठीक है। तो ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। अगर बी छोड़ दिया कार्य, 7 दिन नहीं किया लास्ट में, तो करेगा कौन? ए करेगा। जाहिर सी बात है। तो पहले इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के लिए पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना? 75 हो जाएगा। तो पहले 15 5 75, टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। तो 25 टी तुम्हारा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। देखते हैं तुम्हारा क्या है। लास्ट में कौन नहीं किया था? 7 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ दिया था। तो ए करेगा। टोटल काम 75 था तो ए करेगा कितना दिन? 7 दिन पहले। तो 7 5 35 हो जाएगा। आया कि समझ में कि नहीं आया? देखिए जब पूरा होने से लास्ट में कौन काम छोड़ दिया था? काम जब पूरा होना था तो 7 दिन पहले ही बी छोड़ दिया था। करेगा कौन? ए करेगा। 7 दिन करेगा कौन? करेगा ए करेगा। 5। अब जो भी बचा हुआ काम था शुरू से तो एक साथ कर रहा था, लेकिन लास्ट में छोड़ा छोड़ी हुआ है। तब छोड़ा छोड़ हुआ है तो इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? टोटल अब दोनों मिलकर करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना? 5 7 35। अगर जो ये 35 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 8 5 40। तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया था? साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया था? यही ना बोल दिया है। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। अगर जो बोल दिया कि अगर जो बोलता कि टोटल कार्य कितना दिन होता तो 7 दिन इधर था, 5 दिन इधर था, तो 12 दिन होता। लेकिन बोल दिया कि सिर्फ साथ मिलकर कितने दिन काम किया। कहा कि लास्ट में तो सिर्फ ए अकेले काम किया था, बी तो छोड़ के चला गया। तो साथ मिलकर 40 से काम करने जाएगा ना, तो 5 दिन। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए ये थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए ऑप्शन से बनाना बहुत ही बेटर लगेगा, समझे। देखिए अब बनाते हैं, अगर कहिएगा तो ऐसे भी बना देंगे, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा बेटर लग हमको बुझाता है, समझे। जैसे ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में, 35 दिन में काम कर पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। यदि ए अकेले काम करता है, ए अकेले काम करती है, मैंने फीमेल है, और उस काम के 4/7 भाग पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चला जाता है। देखिए ये काम किया लेकिन 4/7 भाग किया, और फिर बी के लिए छोड़कर चला गया, जो भी बचा तो बी के लिए 3/7 भाग बी करेगा, आप करेगा। तो इस प्रकार जब छोड़ा छोड़ी हुआ, तो इस प्रकार यदि काम को पूरा होने में कितना 114 दिन लग रहा। अब तो देखिए यहाँ क्वेश्चन, जब ए और बी एक साथ मिलकर कर रहा है तो 35 दिन कर रहा है, लेकिन अब छोड़ छोड़ के काम कर रहा। जैसे ए काम कितना 4/7 भाग किया, फिर शेष काम किया कौन, बी, तब कितना दिन लग गया, 114 दिन लग गया। कहने का मतलब ये हुआ। तो ए जो दोनों में से अधिक क्षमता, माने कि ए की क्षमता, देखिए क्वेश्चन, ए की क्षमता बी से कितना, इससे अधिक है, माने कि इससे ज्यादा है, माने कि बी, ए जो दोनों में से अधिक दक्षता है, माने कि इसका काम करने का स्पीड ज्यादा है, ए का स्पीड ज्यादा है, कहने का मतलब है। को अकेले सारा काम करने में कितने दिन लगेगा, को अकेले माने कि ए को अकेले सारा काम करने में कितने दिन लगेगा, यही क्वेश्चन है। आया समझ में कि नहीं आया क्वेश्चन। देखिए अब ऑप्शन से बनाते हैं, बेटर तरीका रहेगा। देखिए जब ए और बी काम करता है तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लग रहा, टाइम कितना लग रहा, 35 दिन लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि अब भाग में करेगा। जब ए कितना भाग कर रहा है, ए कर रहा है कितना भाग, 4/7 भाग कर रहा है, ठीक है। 4/7 भाग किया, और बी किया कितना भाग, शेष भाग किया, तो 4 किया, 7 में से 4 कर दिया, तो बचा कितना, तो 3/7 बचा। तो टोटल अगर ये दोनों करता है तो कितना दिन लग रहा है, 114 दिन लग रहा है। जब ऐसे ऐसे काम करता है तो 114 दिन लग रहा है। अब दोनों साथ मिलकर कर रहा है तो कितना, 35 दिन लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ही अगर जो थोड़ा सा अगर जो चालाकी कीजिएगा तो एकदम तुरंत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 7×5 = 35, मैंने कि इसमें 7 भी है और 5 भी है कि नहीं, इसमें 7 भी है 5 भी है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि 7 का मल्टीपल है, तो इस 7 का मल्टीपल है नहीं, इस 7 का मल्टीपल है नहीं, मल्टीपल है नहीं, यही है 7 का बी आंसर। बी आंसर अगर चाहिएगा तो पेन भी न लगाइएगा, आंसर देके निकल जाइएगा, समझे। इसमें आंसर ऐसे छुपा हुआ है, लेकिन देखिए तो ये सोल्व करते हैं ऑप्शन से, समझे, ऑप्शन से सोल्व करते हैं। देखिए इतना तो बात समझ में आया कि जब ए और बी करता है तो 35 दिन लगता है, जब भाग में टुकड़ा टुकड़ा में करता है 4/7 भाग करता है, और विशेष काम मैंने कि 3/7 कम करता है तो 114 दिन लगता है, यही ना। तो आप देख लेते हैं क्या, अगर जो ऑप्शन लेते हैं सीधा सीधा, ये तो ऑप्शन हम जान गए थे कि कितना है, 42 है, तो इसी को ऑप्शन उठाते हैं। तो देख लेते हैं, अगर जो बी, अगर जो कितना ए काम करेगा, ए काम करेगा कितना, 42 दिन, 42 दिन में करेगा। तो देख लेते हैं टोटल इफिशियंसी, तो कितना हो जाएगा इफिशियंसी। अगर जो इसको इफिशियंसी तो 7×5 = 35 और 7×6 = 42, 30 मैंने कि 210, मैंने कि 35 और 42 के एलसीएम 210 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क में टाइम से भाग दें तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। और इसका एफिशिएंसी तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तब ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी तुम्हारा कितना है, ए की एफिशिएंसी तुम्हारा कितना है, 5 है। तो बी टोटल की एफिशिएंसी 6 है, तो इसका बी हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल दिया, अब देखिए अब टोटल वर्क कितना है, 210 है, टोटल वर्क कितना है, 210 है, लेकिन टोटल वर्क का 4/7 भाग कितना, 4/7 भाग करेगा तो एक की क्षमता कितना है, एक की क्षमता कितना है, एक की क्षमता कितना है, 5 है, और प्लस कितना है, टोटल वर्क फिर है, टोटल वर्क ये करेगा तो कितना कितना भाग गया है, टोटल वर्क कितना भाग गया, 3/7 भाग। वो भी बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता यहाँ 1 निकल गया है, सिंगल सा 1 निकल गया, तो हमको आना चाहिए कितना,
इतना आना चाहिए, 114 दिन आना चाहिए। तो देखिए 7×21 माने कि 120/5 कितना हो जाएगा 7×21, तो 30×90/1 हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 24×25 120 90, तो 9×2 = 114 दिन आ गया ना। 114 दिन जब ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में कर रहा है तो मतलब टोटल कार्य का 4/7 भाग कर रहा है, तो इसको कितना दिन लगा, 24 दिन लगा। जब 3/7 कर रहा है टोटल कार्य का, वो भी एक की एफिशिएंसी से कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एक की एफिशिएंसी से बी कर रहा है, तो इसको 90 दिन लगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 114 दिन लगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या था, सही था। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब ऐसे भी हम बता दिए कि कौन सा मल्टीपल है, करके भी देख सकता है। और न तो कहिएगा, कमेंट में लिखिएगा, तो हम वो और तरीका बताएंगे, डिटेल्स तरीका भी बताएंगे, वो बेहतरीन तरीका भी बताएंगे, समझे। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ए और बी एक साथ 1.2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधा कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता, आधा आधा कार्य करना। तो इस तरह कार्य को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, 2.5 दिन लग रहा है, ठीक है, 2.5 दिन लग रहा है, ठीक है। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, माने कि क्षमता अधिक है, ठीक है। किसका अधिक है, बी की क्षमता सबसे ज्यादा है, ठीक है। और बी अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिरी तक करे तो उसको कितने दिन लगेगा, बी को निकालना है, ठीक है। जब ए और बी कार्य कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है, टाइम कितना दिन लग रहा है, 1.2 दिन लग रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लगा दिया, यहाँ देखिए, यहाँ हमको तोड़िए, देखिए यहाँ ये वाला पोर्शन में आ गया, बी ए की तुलना में, बी है जो ए की तुलना में 50% अधिक है, तो 50% पर लेकर कितना था, 50×2 = 100। इसका मतलब ए की तुलना में 50% अधिक है। अगर जो ए को 2 एफिशिएंसी है तो 50% अधिक है, एक अधिक है, तो तुम्हारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी निकल गया, ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए टोटल, ये भी हम कुछ क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन बताए थे स्टार्टिंग वाला वीडियो में, देखिएगा स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि टाइम और टोटल इफिशियंसी से, टाइम और इफिशियंसी से गुना करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकलता है कि नहीं। तो टोटल वर्क हम निकाल देते हैं, टोटल वर्क निकाल देते हैं, तो टोटल वर्क 1.2, टोटल दोनों को समय कितना लगा 1.2, और टोटल इफिशियंसी एक दिन के कितना है, 3 और 2 5 है, तो टोटल टाइम निकल गया। अब बोल दिया बी अकेले उस कार्य को शुरू करे तो आखिरी तक करे तो उस कार्य को कितना दिन लगेगा, तो बी को निकालना है, तो बी से भागा देंगे 3 टोटल वर्क में, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर जो काटेंगे तो तुम्हारा 6 बचे, कितना हो जाएगा, 6 बचे 12×5 = 60 हो जाएगा, सीरीज 6 हो जाएगा, ठीक है 6, तो 3 दूनी तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 3, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 2 2 2, तो सी और चेन्नई हो जाएगा। बी को कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, अगर शुरू से अंत तक करेगा तब। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए, देखिए पिछला क्वेश्चन में हमारा इफिशियंसी दे दिया था, इसीलिए क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी हो गया। अगर जो यही बोलता है कि इतना भाग इतना ही करेगा, इतना भाग ये, अगर इफिशियंसी नहीं देता तो क्वेश्चन हो जाता पहले जैसे हार्ड हो जाता, समझे। अब अगला देखिए क्वेश्चन। सांद्रन और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। अगर जो सांद्रा और मयूरी आता है तो एक साथ करता है तो उसको कार्य करने में कितना दिन लग रहा है, 45 दिन लग रहा है। अब पढ़िए क्वेश्चन। तथापि मयूरी अकेले कार्य करता तथा कार्य को 1/3 भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है और फिर सांद्रन शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है, तो परिणाम स्वरूप दोनों को 104 दिन कार्य को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। 104 दिन में कार्य पूरा कर पाते हैं, ठीक है। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम करता है तो सांद्रन अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। देखिए पहले के जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हार्ड क्वेश्चन में आता है, समझे।
अब देखिए ये दोनों तो अगर जो दोनों साथ मिलकर कार्य किया तो 45 दिन में पूरा कर गया, ठीक है। तथापि मयूरी अकेले, जब मयूरी अकेले कार्य करता है वो भी कार्य का कितना, 1/3, कार्य का 1/3, तो फिर कौन करेगा, मयूरी। एम से मयूरी ना माने हैं, एम से मयूरी माने हैं, एम से तुम्हारा क्या है, मयूरी है। जब मयूरी कार्य करता है तो 1/3 कार्य करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर बोल दिया है, फिर मयूरी कार्य चली जाती है, 1/3 का 1/3 भाग पूरा हो जाने पर फिर सांद्रण आ जाता है शेष कार्य करने के लिए। शेष कार्य करने के लिए सांद्रण आ जाता है, तो 3 में से 1 भाग कर दिया तो बचा कितना, तो 2 हो जाएगा। 2 भाग करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, सांद्रण को करना पड़ेगा। जब इस तरह टुकड़ा टुकड़ा में काम करता है तो उसको कितना लग रहा है, तो 104 दिन लग रहा है। क्या लग रहा है, 104 दिन। तो हम क्या बताते हैं, एक्शन क्वेश्चन में ऑप्शन से बेटर होगा, समझे। तब देखिए यदि मयूरी ने सबसे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रण अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। तो सांद्रण ने क्या दिया होगा ऑप्शन, तो सांद्रण को मान लेते हैं, कहा कि सांद्रण अकेले कितने दिनों में किया, कितने दिनों में किया सांद्रण, तो सांद्रण का ऑप्शन दिया होगा। तो सांद्रण का कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर जो सांद्रण का 72 ऑप्शन उठाते हैं, कितना उठाते हैं, 72 ऑप्शन उठाते हैं, तो ये दोनों को एफिशिएंसी कितना तुम्हारा हो जाएगा, ये दोनों का एफिशिएंसी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको टोटल वर्क टाइम से भागा देंगे। अब इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 360, वो भी कितना, मयूरी कितना, अगर जो तुम टुकड़ा टुकड़ा में कराएंगे तो 104 आना चाहिए। तो 1/3 भाग किया, वो भी कितना इसका इफिशियंसी है। अगर देखिए सांद्रण की इफिशियंसी कितना है, 5 है, और टोटल इफिशियंसी 8 है, तो मयूरी के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सांद्रण कितना, 5 से करेगा, ठीक है। अब 360 करावेंगे किसको, मयूरी के करावेंगे। सांद्रण को करवा दिए तो मयूरी के करवाएंगे, वो भी कितना, मयूरी के, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ कौन कर रहा है, कितना बार, सॉरी फिर से देखिए, फिर से अच्छा से देखिए। 360 कार्य कर रहा है, वो भी कितना, 360 कार्य कर रहा है, वो भी 1/3, 1/3 कौन कर रहा है, मयूरी। तो मयूरी की एफिशिएंसी देखते हैं, 1/3, वही 1/3 भाग किया, 1/3 भाग किया, 1/3 भाग किया। देखिए ऐसा ही, अच्छा देखिए 1/3 भाग किया, तो मयूरी की कितना एफिशिएंसी है, 3 है, ठीक है, सीधा सीधी। और फिर कितना, 360 भाग, वो भी कितना, टोटल वर्क का 2/3 भाग किया, वो भी सांद्रण के, तो सांद्रण की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, ठीक है। तो 5 ये 15, तो 15 दूनी 30, 15 30, 15 चौको 60, यही ना होता है, ठीक है। अब 3 3 9 चौको 36, मतलब कि 40 प्लस कितना, 24, तो ये तुम्हारा 64 हो जाएगा। है ऑप्शन 104 दिन आया, नहीं आया, तो तुम्हारा ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, गलत है। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या है तुम्हारा, क्या है, गलत है। ऑप्शन हम गलत उठा लिए, समझे। अब देखते हैं अगला ऑप्शन उठाते हैं, अगला तुम्हारा ऑप्शन उठाते हैं। अगर तो सीधा सीधा डी ऑप्शन उठा लेते हैं, कारण कि डी हमको लग रहा है, तो डी ऑप्शन उठा लेते हैं। तो अगर जो 60 120 निकाल लेते हैं, सांद्रण अगर जो 120 हम उठा लेते हैं, सीधा सीधे 120, ठीक है, 120, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका 8 होगा इफिशिएंसी, इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा, भारतीय तुम्हारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखते हैं देखते हैं। अब सांद्रण को कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। सांद्रण को करने में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। सांद्रण को 3 दिन लग रहा है, टोटल दोनों को, सांद्रण में मयूरी के 8 दिन लग रहा है, तो इसको मयूरी के कितना दिन लगेगा, 5 एफिशिएंसी, इसका मयूरी की, सॉरी 5 एफिशिएंसी, सांद्रण की कितना एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी हो जाएगा। अब टोटल काम कितना है, 360 है, तो 1/3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, भारतीय 36, 120 काम, 120 काम हो जाएगा, 120 काम, 360 का 1/3 डायरेक्ट कर दिए, तो भारतीय 36, तो भारतीय 36 वो भी कौन करेगा, मयूरी करेगा, 5 से करेगा, मयूरी के 5 से करेगा। अब देखिए, अब सांद्रण को करना है तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, भारतीय 36 से 12 दूनी 24, मतलब कि 240 करना है, 240 करना है, वो भी किसको करना है, किसको करना है, सांद्रण के। तो सांद्रण की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। आया कि समझ में कि नहीं आया। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 × 120। अब इसको करेंगे तो हमारा कितना है, 3 × 8 = 24।
अब 8 2 10 मैंने 104 आया, दोनों को जोड़ लगा तो कौन सा ऑप्शन है? B4 क्या हो जाएगा? बगल वाले। B4 क्या हो जाएगा? बगल वाले। ऐसे तुम्हारा ऑप्शन चेक करने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा, ऑप्शन से ज्यादा बेटर है। अगर जो कहिएगा तो उसको भी हम ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी इससे भी अब अच्छा हम तरीका लाएंगे। सिर्फ एक बार कमेंट कीजिए, समझे? अब यहाँ तक रहने देखते हैं। यहाँ तक का जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्त। इसलिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, समझे? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।